एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज फिर से मैं अर्ली मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बज रहे थे सुबह के 6:30 बज रहे थे और यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ फूल को, क्योंकि ये मेरा फूल ना जल्दी नहीं तोड़िए तो फिर पता नहीं क्यों नीचे टूट कर गिर जाता है। तो इसीलिए सुबह उठकर मुंह हाथ धोने के बाद आजकल मैं फूल तोड़ के ही रख लेती हूँ। उसके बाद फिर आ गई थी किचन में। ये भी इम्पॉर्टेंट काम है। तो बच्चों का भी, जैसा कि मैं बताई कि अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो कुछ ना कुछ खाकर ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे मिष्टी के लिए सैंडविच बना रही थी और साथ ही सभी के लिए बन रही थी चाय। सभी मीन्स मतलब मैं और मेरे हस्बैंड के लिए ही बन रही है, और फुआ लोग आती है तो वो लोग पीती हैं, इसीलिए मेरे घर में इतना ज़्यादा चाय बनता है। तो चलिए यहाँ पर फटाक से मिष्टी को दे देते हैं सैंडविच बना करके, और उसके बाद फिर अपना जो हमारा रेगुलर का काम होता है उन सभी को भी कर लेंगे। तो हमारे कुछ फ्रेंड पूछ रहे थे कि दीदी आपने अपना वज़न कितना कम किया है अब तक। तो डियर, मैंने एक तरीके से देखा जाए तो मैं 20 से 25 केजी अपना वज़न कम कर चुकी हूँ। लेकिन इकट्ठे कहते हैं ना कि एक बार में आपने कितना कम किया था, तो एक बार मैंने 40 दिन 32 बार किया था और उससे मैंने अपना 15 केजी वज़न कम कर लिया। उसके बाद फिर बढ़ा, फिर घटाई, फिर बढ़ा, फिर घटाई, इस तरीके से ही कुछ की हूँ। चलिए, आज आप सभी के साथ मैं एक बहुत ही हेल्दी सा रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी सा, जो कि है सोयाबीन बड़ी की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले गर्म पानी में सोयाबीन बड़ी को डाल दी हूँ, और इधर मैं ग्रेवी के लिए अपना पेस्ट भी बना ली थी, यानी कि टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का। जितने देर में पेस्ट बना उतने देर में मेरा सोयाबीन भी अच्छे से फूल गया था गर्म पानी में। तो उसे भी निचोड़ करके और फिर यहाँ पर उसे भी पीस ली हूँ। कुछ इस तरीके से मैं सोयाबीन बड़ी को पीस ली हूँ, और उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ जार में भी लग गया है, होता है ऐसा, हो जाता है। चलिए, अब इन सभी को कर लिए हैं, अब चलते हैं आगे की तैयारी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चूल्हे पे रख देते हैं कढ़ाई को, और उसमें रख देते हैं गरम तेल होने के लिए, क्योंकि ये गरम जो बनेगी तो इसमें ना अच्छा खासा तेल गरम होना चाहिए। तो जब तक मेरा तेल उधर गरम हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर जो मेरा मसाला है उसे कर लेती हूँ रेडी। तो सोयाबीन बड़ी में मैं यहाँ पर अंदाजे से डाल दी हूँ बेसन। प्लीज़ मुझसे ना मेजरमेंट मत पूछिएगा, क्योंकि मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं कई बार बताई हूँ कि मैं हर चीज़ ना अंदाजे से ही करती हूँ। मेजरमेंट से करने जाऊँगी तो मेरे से गड़बड़ी हो जाएगी, और इस तरीके से मैं करती हूँ ना तो बहुत कम ही मेरे से गड़बड़ होता है। तो यहाँ पर अंदाजे से मैं डाल दी थी बेसन। उसमें मैं डाल दी हूँ यहाँ पर कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता। उसके बाद फिर गरम मसाला डाल दी थी, प्याज डाल दी थी, और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को डाल करके सभी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, जिस तरीके का भी शेप आपको चाहिए कुछ उस तरीके से आप यहाँ पर अपने गोले को अच्छे से बना सकते हैं। मतलब जैसा भी आपका मन हो, आप चाहे तो दही बड़े जैसे बनाते हैं ना बीच में छेदा करके, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं हॉल करके। या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, अंडे शेप में बना सकते हैं। आपका जैसा मन करता है आप कुछ उस तरीके से बना सकते हैं। मतलब शेप तो भाई अपने अनुसार ही होता है, जैसा आपका मन करता है आप उस तरीके से करते करते सारे जितने भी मसाले हैं सभी को मैं यहाँ पर शेप में दे करके रख दी हूँ। और इधर मेरा तब तक, उतने देर में जब तक मैं कर रही थी तब तक यहाँ पर मेरा अच्छा खासा तेल एकदम हीट गर्म हो गया है। इसे बनाने के लिए आपको हीट गर्म ही तेल चाहिए। आप अगर इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं ना तो आपको इसे तलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तवे पर आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके आप उसे सेक सकते हैं। उसकी भी रेसिपी मैंने कई बार डाल रखी है। मतलब सोयाबीन कीमा, हमारे घर में कीमा ही बोलते हैं भाई, तो इसीलिए कीमा कीमा मैं बोल देती हूँ। हालांकि उसे कबाब या फिर पकौड़ी जो भी आप बोल लीजिए। तो चलिए, बातों बातों में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जितना भी सोयाबीन कबाब था सारा अच्छे से हो गया है फ्राई।
और मेरी रेसिपी किसे पसंद आती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है, कमेंट भी करते हैं कि भले ही आपका वेट लॉस के ऊपर चैनल है लेकिन आपकी सबसे अधिक हमें अच्छी लगती है तो वो रेसिपी है। तो भाई इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि देखिए आप चाहे वज़न कम कीजिए या फिर ऐसे जो भी है, खाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है तो वो तो हमें बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं सीखती हूँ ना कि मेरे घर में मतलब लिमिटेड इन लोगों को खाना पसंद है, कुछ नया स्पेशल सा ट्राई भी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बनाती भी नहीं हूँ। जितना आता है आप सभी के साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो चलिए कुछ इस तरीके से हमारे जितने भी कबाब थे ना सारे अच्छे से हो गए थे फ्राई। जो ऑयल बच गया था तो उसे थोड़ा सा मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद इसी में मैं डाल दी हूँ सौंफ, ज़ीरा नहीं डाली हूँ, सौंफ डाली हूँ और सौंफ का स्वाद थोड़ा सा अलग आता है तो इसीलिए मैं सौंफ डाल दी हूँ। उसके बाद फिर तेज़पत्ता डाल दी हूँ। यहाँ चाहे तो हम खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास उसका पेस्ट बनाकर रखा हुआ है इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद फिर मैं प्याज डाल दी थी, 2 बड़े साइज़ का प्याज को चॉप करके एकदम बारीक बारीक वो डाल दी थी। वो जैसे ही ब्राउन हुआ तो जो मैं पेस्ट बना कर रखी थी टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का, उसे भी डाल दी हूँ और उसे फिर ढक कर अच्छे से एकदम धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज टमाटर अच्छे से पक जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल देंगे उसे। उसके बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता भी डाल देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर डाल देंगे नमक। नमक देखिए थोड़ा सा ध्यान से डालना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने कबाब में भी डाला है और फिर ग्रेवी में भी डाल रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा नमक को ध्यान में डालना होगा, क्योंकि ग्रेवी में ज़्यादा नमक हो जाएगी तो फिर कबाब में बहुत ज़्यादा नमक लगने लगेगा। तो इसीलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं, आपका मन हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन ना तो मैं यहाँ पर मलाई डाली थी ना ही काजू का पेस्ट डाली थी, कुछ भी नहीं, बस सिंपल से मसालों से ही मैंने अपनी ग्रेवी तैयार की थी। ऐसे ही हमारा मन था खाने का तो बस कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने तैयार किया है। तो देख सकते हैं धीमे धीमे आंच पर अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर मेरा मसाला ना अच्छे से पक गया है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मसाला कैसे पकता है समझ में नहीं आता, तो पहले ना मुझे भी समझ में नहीं आता था तो मैं ना सूंघा करती थी, कच्चापन पता चलता था वैसे में, तो पहले मैं वैसे बनाती थी। लेकिन अभी तो सारे लोग जानते हैं कि बस तेल छोड़ दिया इसका मतलब है कि आपका मसाला अच्छे से पक गया है। जैसे ही मेरा मसाला पक गया था मैं आवश्यकता अनुसार उसमें डाल दी थी पानी। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही पानी डाली थी, क्योंकि तुरंत खाना है तब तो सही है लेकिन अगर थोड़ी देर बाद खाइएगा ना तो पूरा ग्रेवी सूख जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा करके पानी इसमें डाली थी। जैसे ही मेरा ग्रेवी खौल गया था उसमें मैं यहाँ पर सारे कबाब को डाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर डाल देंगे जो मैंने घर में गरम मसाला बना कर रखा है ना उसे भी। अभी मेरा घर का गरम मसाला भी ख़त्म होने वाला है तो इसकी भी मैं कैसे बनाती हूँ आप सभी के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। 2-3 कमेंट आ गए हैं कि बताइएगा। हालांकि मैं कुछ करती नहीं हूँ लेकिन हाँ जो मुझे दुकान वाले भैया जिस तरीके से बना कर देते हैं ना वो चीज़ मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ गरम मसाले के साथ अच्छे से मेरा सब्जी मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डालिए तो भी अच्छा है, ना डालिए तो भी अच्छा है। अभी अगर तुरंत आपको खाना है तो कुछ इस तरीके से ही आप उतार लीजिए और नहीं तो थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए वरना बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। मेरा सब्ज़ी बहुत ही सूख गया था, हम लोग थोड़ी देर बाद ही खाए थे तो काफ़ी हद तक सूख गया था लेकिन स्वादिष्ट इतना बना था ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा स्वाद। तो यहाँ पर कुछ 10 से 15 मिनट बाद जब मैं थाली लगा रही थी तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ग्रेवी कितना थिक हो गया है। हम लोग थिन चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर हो गया है मेरा ग्रेवी थिक। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। दाल है, चावल है, सोयाबीन बड़ी की सब्जी है, कबाब की सब्जी है, साथ ही आलू की चोखा है, सैलेड में प्याज है और उसके बाद फिर मैं चटनी भी बना कर रखी थी तो मुझे याद नहीं था तो फिर मैं बाद में हस्बैंड जी को चटनी दी। ये रहा मेरा खाना। और बताइए किस चीज़ का है, नहीं समझ में आ रहा है? सोयाबीन, सही बात। ये वाला खाने तो पकड़ में आया, वो पकड़ में नहीं आया था। सूखा वाला नहीं पकड़ में आ रहा था ना। यहाँ पर मेरा भी खाना लग गया है।
अच्छा लग रहा है। तो चलिए, पेट भर खाने के बाद मन संतुष्ट, पेट संतुष्ट, और इस तरीके का आप खाना अपने वेट लॉस जर्नी में भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खा सकते हैं। इसे आप रात के डिनर में, दोपहर के लंच में आराम से खा सकते हैं। तो खाना पीना हमारा हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सारे स्वेटर्स, जितने भी जैकेट स्वेटर्स थे, सभी को धुल दी हूँ, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है ना कपड़ा, इधर उधर। मुझे जहाँ देखती थी मुझे कपड़े ही दिखते थे। तो सभी को धुल करके, और फिर मोटे वाले जो गद्दे भी थे, ब्लैंकेट वगैरह, इन सभी को मैं इस बड़े वाले ट्रंक में रख दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मन शांत लगेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, सभी का एक एक थैला बना लेती हूँ और उनका उसी तरीके से करके रख देती हूँ, ताकि अगली बार जब ठंड आए तो मुझे खोजने में दिक्कत ना हो, आराम से सबका स्वेटर मिल जाए। तो कुछ इसी प्रकार से मैं ठंडी के कपड़े को रख देती हूँ। तो चलिए, अभी के लिए यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।